ताई हर चीज से बेपरवाह सो रहा था, जबकि जंकुक ताई के शहर से निकलने की नाकाम कोशिशों में लगा था। क्या है तुम में ऐसा? क्यों मैं तुम्हारी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ? क्यों तुम्हारी आंखें मुझे तड़पा रही हैं? क्यों मेरा दिल मेरे काबू से बाहर निकलकर तुम्हारे शहर की कैद में जा रहा है? क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी एक हल्की सी मुस्कुराहट के लिए मैं कुछ भी कर गुजरूंगा। क्या हो रहा है मुझे? मैं ऐसा तो नहीं था। तुम्हारी आवाज के लिए मैं तड़प क्यों रहा हूँ? और अब जब तुम बोले हो तो तुम्हारी आवाज सुन के तड़प रहा हूँ। क्या करूँ? जब तुम्हारे मम्मा पापा मिल जाएंगे तो तुम मुझसे दूर चले जाओगे। ये सोचकर आंखें क्यों भर रही हैं मेरी? क्यों दिल तंग होता है तुम्हारे बिछड़ने का सोचकर? तभी डॉक्टर आए। सुनो बेटा, जी तुम भी सो जाओ, अच्छे बच्चे बनो, जल्दी सोने की आदत डालो। देखो ये बच्चा कितनी जल्दी सो भी गया है। यस जी 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 जरूर जरूर। जंकुक वहीं लेट गया और आंखें बंद करके 2 मिनट में सो भी गया। सुबह जंकुक उठ ही नहीं रहा था, क्योंकि बरसों बाद उसने गांव की ताज़ा फिजा में वक्त गुजारा था, इसलिए वो और सोना चाहता था। आज जंकुक को सोने में भी मज़ा आ रहा था। हर तरफ सुकून ही सुकून था, और ऊपर से सुबह सुबह की ठंडी ठंडी मज़े मज़े की हवा और उसमें ताज़गी। तभी कोई जंकुक को बाजू से पकड़कर हिलाने लगा। हेलो, उठे ना, मुझे भूख लगी है। सोने दो। नहीं ना, प्लीज ना, उठे भी, मुझे खाना चाहिए। जाके मम्मा को बोलो, वो नहीं है यहाँ। मुझे तो उनका चेहरा भी याद नहीं आ रहा। कैसी दिखती है मेरी मम्मा? प्लीज ना, 10 मिनट और। ताई जंकुक को छोड़कर डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर ने ताई को नाश्ता करवाया और ताई घूमने फिरने के लिए गांव के लोगों के साथ निकल गया। जंकुक की आंख खुली तो वो बाहर आया। ओह गॉड, क्या मौसम है। ताई 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 कहाँ हो? जंकुक ने आसपास हर जगह ताई को ढूंढ लिया। अब तरह तरह के बुरे ख्यालात जंकुक के जहन में गर्दिश करने लगे। कहीं वो ये गुंडे यहाँ तक तो नहीं पहुंच गए? ताई ताई ताई। जंकुक की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। दिल की धड़कनें और तेज बढ़ रही थी। जिमिन, जो जंकुक का दोस्त और बिजनेस पार्टनर था, आज ही फ्रांस से वापस आया और उसे जंकुक के बारे में पता चला तो वो फौरन जंकुक के डैड के पास पहुंचा। सब जंकुक को मुर्दा कह रहे थे, लेकिन जिमिन ने दिन रात जंकुक के साथ गुजारे हुए थे, इसलिए जिमिन चुप करके सबको सुन रहा था। जब सब कुछ जान लिया तो जिमिन ने जंकुक के डैड से कहा, अंकल माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन क्या आपको जंकुक की डेड बॉडी मिली है? जंकुक के डैड ने गौर से जिमिन को देखा और कहा, जिमिन, ब्लास्ट हुआ है, लेकिन फिर भी अंकल कोई निशान तो मिलता है, जला हुआ खून मिलता है, कोई ना कोई जला हुआ बॉडी पार्ट मिल जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं। जिमिन, तो आपने जंकुक को मुर्दा कैसे समझ लिया? मेरी तो समझ में यह नहीं आ रहा। जिमिन की बातें जंकुक के डैड को एक नई जिंदगी और एक नई उम्मीद दे रही थी। अंकल, आई एम सॉरी टू से, बट काश मैं उस वक्त यहाँ होता तो आज जंकुक घर पर होता। जंकुक जिंदा है, मैंने उसके साथ दिन रात गुजारे हैं, मैं मान ही नहीं सकता उसे कुछ हुआ है। जंकुक वो शख्स है जो आखिरी सेकंड में भी बाजी पलट सकता है, और आप लोगों ने उसे कितनी आसानी से मुर्दा डिक्लेयर कर दिया। मैं तो आप लोगों की सोच के ऊपर और अकल के ऊपर दंग हूँ। हैरत होती है मुझे आप लोगों पर। लेकिन जिमिन, वो ब्लास्ट, अंकल मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ब्लास्ट नहीं हुआ था, मैं मानता हूँ ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ब्लास्ट के वक्त जंकुक गाड़ी में था, इसका क्या सबूत है? ब्लास्ट के वक्त जंकुक गाड़ी में था, मैं ये नहीं मानता। तो फिर जंकुक गया कहाँ? अगर जंकुक गाड़ी में नहीं था तो फिर जंकुक किधर है? वो घर क्यों नहीं आया? कहीं किसी ने जंकुक को किडनैप तो नहीं कर लिया आपसे बदला लेने के लिए? मुझे नहीं लगता जिमिन, जंकुक को किडनैप करके अगलों ने मरना है, अपने सर मुसीबत डालनी है। हाँ, ये बात भी सही है। इसका मतलब जंकुक कहीं और है, खाई के आसपास। उस खाई के आसपास ढूंढना चाहिए जंकुक को। आप लोगों ने ढूंढा? नहीं। वाह, ग्रेट जॉब।
मैं जा रहा हूँ। कहाँ? अपने दोस्त को ढूंढने। मुझे उसके साथ डिनर करना है, और वो डिनर तो मैं जंकुक के साथ करके ही रहूंगा। जिमिन बेटा, कभी कभी लगता है तुम मेरे दूसरे बेटे हो। इस एक हफ्ते में ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आप परेशान ना हो अंकल, जंकुक जल्द ही घर पर होगा। मुझे इजाजत है। जंकुक के डैड ने अपना सारा स्टाफ जिमिन को दे दिया कि जो जिमिन कहे वो किया जाए। ताए, ताए, डॉक्टर साहब, वो बच्चा ताए, वो तो गांव के लोगों के साथ घूमने गया है। क्या? किधर? पानी के पास? किस तरफ? उधर सामने। जंकुक भागा, पानी के पास पहुंचा तो देखा ताए को सबने घेरा हुआ है और उसे परेशान कर रहे हैं। अरे तुम मेरे पास आओ ना। अरे उसके पास किधर, तुम मेरे पास देखो। देखो मुझे जाने दो। वो देखो, तुम लोग मुझे छोड़ दो ना। मैंने क्या किया है? और एक गरीब शख्स ने ताए की शर्ट के गिरेबान पर हाथ रखा। ताए ने छुड़ाने की कोशिश की और हाथापाई में शर्ट फाड़ के गिरेबान से। देखो तुम लोग मुझे तंग मत करो। मैं उनको बताऊंगा, वो तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। और फिर जब उन्होंने ताए को हाथ लगाया, जंकुक का खून खोल गया। इससे पहले कि वो गलीज शख्स ताए की गर्दन पर हाथ रखता, जंकुक ने उस शख्स का हाथ पकड़ लिया और अगले सेकंड में हाथ तोड़ दिया। तुम लोगों की इतनी जुर्रत कैसे हुई कि इस पर हाथ डालो? ताए मुसलसल रो रहा था। जंकुक ने सबको बहुत मारा, इतना मारा कि कोई उठ के बैठने के काबिल भी नहीं बचा था। ताए जंकुक के सीने से आ लगा और ताए बहुत सख्त डर गया। ये ताए की जिंदगी में पहली बार हुआ था जब उसने लोगों का ये रूप भी देखा था। जंकुक ताए को डांटने के बजाय ताए को बाहों में छुपा गया। धड़कनें तो जंकुक की भी कंट्रोल से बाहर थी। दिल कर रहा था कि ताए को खींच के थप्पड़ मारे, लेकिन ताए अपने आप में ही एक सजा काट रहा था। कोई बात नहीं ताए, ये तो देखो अब सब ठीक है। मुझे ताए। जंकुक ने ताए की कमर को थपकी दी, सर पर हाथ फेरा कि किसी तरह ताए नॉर्मल हो सके। मुझे ताए सब ठीक है, ये तो देखो, बस रोना बंद करो। मैं हूं ना यहाँ पे तुम्हारे पास, सब ठीक है। माफ। ताए जंकुक की गर्दन में मुंह दिए किसी बच्चे की तरह रो रहा था। नहीं करूंगा माफ ताए, नहीं करूंगा। अगर कुछ हो जाता तो। ताए जंकुक से अलग हुआ। वो उसने बोला था चश्मा। ताए की हिचकियां बन गई थी। चश्मा दिखाएगा। और तुमने यकीन कर लिया? जंकुक ने ताए का नाजुक सा चेहरा हाथों में लिया और आंसू साफ किए। ताए ने मासूम आंसू भरी आंखें लिए हाँ में सर हिला दिया। ताए। जंकुक ने ताए को बाहों में भर लिया। हर किसी की बात नहीं मानते, और उसकी तो बिल्कुल नहीं मानते जिसको तुम जानते नहीं हो। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? गलती हो गई। अच्छा बस रोना बंद करो, बस चुप। सब ठीक है अब। मुझे गलती हो गई। ये लोग बहुत बुरे हैं। हाँ बहुत बुरे हैं। बस अब चुप, सब ठीक है। तुम ठीक हो बिल्कुल। सॉरी। इट्स ओके। अब सब ठीक है, बिल्कुल चुप। अब तुम किसी भी ऐसे वैसे बंदे की बात नहीं मानोगे, समझ गए? ताए जंकुक की गर्दन में मुंह छुपाए ही हाँ में सर हिला दिया। ओके अब सब ठीक है। हाँ हम यहाँ से निकल जाएंगे थोड़ी देर में। ताए ने फिर से हाँ में सर हिला दिया। मुझे जगाया क्यों नहीं तुमने? जगाया था। ताए हिचकियां लेते हुए बला का प्यारा लग रहा था। अब नहीं जाके तो इंतजार करते। गलती हो गई। अच्छा अब ऐसा कुछ मत करना प्लीज। अच्छा और तुम घबराओ मत, हम यहाँ से बहुत जल्द निकल जाएंगे। हम जल्दी घर पहुंच जाएंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चलो चले। जंकुक वापस ताए को गांव लेकर आया, डॉक्टर से मिला, सारी बात बताई और इजाजत चाही। अपना ख्याल रखना बच्चे, और ताए का भी। ताए बच्चे जी, जंकुक के साथ ही रहना जी। डॉक्टर ने जंकुक और ताए को कुछ खाने पीने का सामान दिया और कुछ कपड़े दिए और रुखसत कर दिया। जिमिन खाई के पास पहुंचा। सर यहाँ पर सिर्फ मौत है, मौत, सिर्फ खतरा। जिमिन बोला, कुदरत का भी यही कानून है, जहाँ खतरा होता है वहाँ कोई ना कोई रास्ता भी जरूर होता है। कुछ ना कुछ मदद तो जरूर होती है।
नजर होनी चाहिए ढूंढने के लिए। अगर मैं गाड़ी समेत गिरता तो क्या करता? डेफिनेटली मैं गाड़ी से कूद जाता, बिना सोचे समझे कि मैं किधर गिरूंगा। और अगर मैं गाड़ी से कूद जाता, कूद कर मैं किधर जाता? मेरा ड्रोन लेकर आओ। फिर जिमी ने अपना ड्रोन उड़ाया और कुछ दूरी पर ऐसे परिंदे उड़ते देखे जो पानी पर उड़ते हैं और खुशी से गोल गोल चक्कर लगाते हैं। सर, चीलें हैं, चीलें गोश्त के ऊपर आती हैं। जिमी ने उस स्टाफ मेंबर को घूरा और फिर गुस्से में बोला, वो चीलें तो खैर से नहीं है, लेकिन तुम गधे जरूर हो। जिमी ने ड्रोन को उड़ाया तो देखा वहां पानी था। चलो। सर, कहाँ? नीचे। मुझे जंकुक से मिलना है, वो भी जल्दी। गधे कहीं के, गधों की फौज पाल रखी है जंकुक के डैड ने। सर अब ऐसे तो ना बोले, मुझे इस वक्त जंकुक चाहिए बस। अगर उसे जरा सी खरोश भी आई ना तो मैं तुम सब लोगों को गाड़ के रख दूंगा। सर, इसमें हमारी क्या गलती है? बकवास बंद कर दो। तभी वो गैंगस्टर अपने उस बेटे को बुलाता है जिसको सिर्फ वो काम के वक्त बुलाता है। बाकी कभी उस गैंगस्टर ने अपने इस बेटे को प्यार से देखा तक नहीं। सुनो। यस बॉस। शुगा को बुलाओ। यस सर। थोड़ी देर में शुगा आ गया। यस डैड। शुगा मेरे लाल, कैसे हो? खोज में हूँ। खोज? कैसी खोज? आपके मतलब की नहीं है। आपने क्यों बुलाया? सुना है जंकुक का यार आ गया है फ्रांस से। यार? कौन यार? पता नहीं उसका नाम क्या है। शायद जिमिन। हाँ, शायद जिमिन है। तो ये कि मारना है उसे? हाँ यस, वो भी खामोशी के साथ। उड़ा दो साले को। वो उस जंकुक का राइट हैंड है, भाई समझ लो। और वो जंकुक को ढूंढ रहा है और हमारा शिकार वो लड़का ताए। मुझे नहीं लगता वो मरा हुआ होगा। अगर वो जिंदा रहा तो हम सब मारे जाएंगे। तो अब मैं क्या करूं? बस तुम सिर्फ एक काम करो, आराम सुकून से जिमिन को ठिकाने लगा दो। फिर हम जंकुक और उस लड़के को भी मार देंगे घर पहुंचने से पहले। ओके? हाँ ओके, इसी हफ्ते मार दूंगा। गुड। और कुछ? नहीं, और कुछ नहीं, बस अब जाओ। डैड? हाँ डैड, क्या हम रात को डिनर? शुगा, बकवास बातें मत किया करो। कितनी दफा समझाया है कि ये मोहब्बत इश्क तुम्हारे लिए नहीं बने। क्यों नहीं है? क्या मैं इंसान नहीं हूँ? उस गैंगस्टर बॉस ने गुस्से से शुगा को घूरा तो शुगा हमेशा की तरह चुप हो गया। मुझे कोई बहस नहीं करनी आपके साथ। और शुगा मेंशन से बाहर निकल आया और सीधा अपने दोस्त हॉबी के पास गया जो कि एक डिटेक्टिव था। हेलो हॉबी। हेलो शुगा, क्या हाल है? ओह अगेन मूड ऑफ? समझ गया। हो ना हो आपके पिताजी ने कुछ ना कुछ बोला होगा। जब पता है तो फिर पूछ क्यों रहा है? अरे यार, तुझे पता है 10 साल 20 साल बाद हर चीज की, हर बंदे की लाइफ चेंज होती है। इवन कुत्तों की लाइफ भी चेंज हो जाती है, लेकिन बस एक तेरी है जो चेंज नहीं हो रही। तू मेरी बेइज्जती कर रहा है? नहीं बेटा, हकीकत बता रहा हूँ। पता नहीं मैं तेरा दोस्त कैसे रह गया हूँ इतने सालों से। वो इसलिए क्योंकि तू भी सिंगल और मैं भी सिंगल, तो दोस्ती तो टिकेगी ही जब तक कि तुझे कोई प्यार करने वाली मिल नहीं जाती। ये बात भी सही है शुगा तेरी। अच्छा सुन शुगा, कुछ पता चला? 10 साल पहले जिस फैमिली को डैड ने मारा था उनके बारे में कुछ? शुगा, लगा हुआ हूँ। और हाँ, एक अच्छी और एक बुरी खबर है, और खबर भी एक ही है। अब देखना ये है, और ये बात तुम पर डिपेंड करती है कि तुम उसे अच्छा समझते हो या बुरा। रियली? बताओ क्या खबर है? खबर यह है कि तुम्हारे डैड औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। What? क्या ये क्या बकवास है? तुम्हारा दिमाग सेट है हॉबी? मैंने तो पहले ही कहा था, अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। तेरा ऑब्वियसली दिमाग खराब है, तू पागल हो गया है। ये कैसी बकवास है? भाई ये तो सच है, बिल्कुल 100% श्योर सच। अच्छा जी, अगर ये सच है तो मैं कैसे पैदा हुआ हूँ? मुझे लगता है तुम अपने नकली डैड के असली बेटे नहीं हो। What?
अभी तुम्हें पता है तुम मुंह से क्या फुट रहे हो? भाई मुझे तो पता है मैं अपने मुंह से क्या निकाल रहा हूँ। तुम अपने कानों के ऊपर भरोसा रखो बस। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। देखो शुगा, इसीलिए वो तुम्हें प्यार से देखते तक नहीं है। तुम बात को समझती क्यों नहीं हो? तुम जो माँ बाप की मोहब्बत, प्यार, तवज्जो, अटेंशन तलाश करते हो इस इंसान में, गलत बंदे में ढूंढ रहे हो। मुझे इतने सालों से नजर आ रहा है कि मुझे तो शक था कि यार ये तेरा बाप हो ही नहीं सकता। और उसके बाद मैंने जब रिसर्च की तो मुझे यकीन हो गया कि तेरा बाप तो औलाद पैदा नहीं कर सकता। साले तू इसकी औलाद नहीं है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है अभी? जानता था तुम यही कहोगे, इसलिए पूरी तहकीक, पूरी रिसर्च करके बैठा हूँ मैं। और इस फाइल में सारे सबूत हैं। ओके, जब तुम्हें इस सच्चाई पर यकीन हो जाए तो फिर मेरे पास आ जाना। हम तुम्हारे असली माँ बाप को ढूंढेंगे। अब ये तुम क्या बोल रहे हो? देख शुगा, मैं जानता हूँ तेरे लिए इस सच को तस्लीम करना बहुत मुश्किल है। तेरे लिए तो क्या, किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। सारी जिंदगी तूने जिस बंदे की पूजा की है वो तो साला तेरा भगवान है ही नहीं। मैं पूजा नहीं करता इसकी, बाप है मेरा। हाँ, लेकिन जिस तरीके से तू तलवे चाटता है, साला कोई कुत्ता भी ऐसे तलवे नहीं चाटता। अभी बाप है मेरा। अरे नहीं है बाप तेरा। मैं नहीं मानने वाला इस बात को। अच्छा ठीक है, सारी जिंदगी तलवे चाट। वो सारी जिंदगी तुझ पर थूकता रहेगा और तू चाटता रही। ठीक है, ये तो कबूल होगा तुझे? अबे साले, अगर तुझे सच्चाई, अच्छाई, मोहब्बत की तलाश है तो फिर इस सच को तस्लीम कर। और अगर तलाश नहीं है, तूने इस सच को तस्लीम ही नहीं करना, तो फिर तू मोहब्बत को क्यों ढूंढ रहा है? तू वो अपनाई है तो तू अपनी फैमिली क्यों ढूंढ रहा है? जब तूने तस्लीम कर लिया है कि ये कुत्ता तेरा बाप है, तो फिर तू इसी के साथ एडजस्ट कर। तू क्यों तलाश कर रहा है? ये सीने में आग लगी हुई है, क्यों? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देख शुगा, तू मेरे पे ट्रस्ट बिल्कुल मत कर, लेकिन इस फाइल में जो सबूत है उनको एक दफा देख ले, तेरी आंखें खुल जाएंगी। मुझे तो यकीन हो गया कि ये तेरा बाप नहीं है। तेरी शक्ल भी नहीं मिलती है इससे यार। अब मैं क्या करूं? करना क्या है? वापस आ। वैसे जा किधर आए? किधर जा रहे थे तुम? अभी कहाँ जा रहे हो? कुछ खास नहीं, एक बंदे को सुलाने के लिए जा रहा था। क्या? किसको? जेमिन है कोई बंदा, जंगू का राइट हैंड। क्यों? मुझे क्या पता यार, डैड का हुक्म है बस। शुगा, तुमने तो छुट्टी पर जाना था ना? हाँ, लेकिन काम आ जाते हैं, क्या करूं। ऊपर वाला ही है कि मुझ पर कुछ रहम करे, वरना इस जिंदगी ने तो मुझ पर कभी कोई रहम नहीं किया।